वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओट्स। जितना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है उससे भी कई गुना अच्छा हमारी स्किन के लिए होता है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। जिनकी भी स्किन ड्राई होती है उसकी जो खोई हुई नमी है, ओट्स का जो पैक है वो उसे भी वापस लेकर आता है। यहाँ तक कि हमारे डेड स्किन को भी रिमूव करते हैं, एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन पर, हमारी स्किन को यूवी रेजेस और सन टैन से भी बचाता है। स्किन पर टैनिंग रिमूव करने के लिए भी बहुत बेनिफिट देता है हमें ये ओट्स का पैक। ओट्स के अंदर सेपोनिन होता है जो एक बहुत अच्छा क्लींजर होता है हमारी स्किन के लिए। ओट्स के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमें पॉल्यूशन से तो बचाते ही बचाते हैं, साथ साथ हमें सन की जो यूवी रेजेस है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं क्लींजर, एक्सफोलिएटर एंड पैक। ओट्स जो हैं एक अच्छा बाउल भर कर लेना है और उसको मिक्सी में चला देना है, उसका पाउडर बना देना है। पाउडर बनाने के बाद मैंने एक बॉटल में डालकर रख लिया। अब हम बनाएंगे क्लींजर। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लींजर। हाउ टू मेक क्लींजर? एक खाली बाउल लेना है। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप पूरे स्टेप्स फॉलो कीजिए। यदि आप 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले एक हमने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो हमने पाउडर बना के रखा था उसको उसके अंदर डालना है। उसके बाद उसमें डालना है रॉ मिल्क 4 टेबलस्पून। हमने 4 टेबलस्पून रॉ मिल्क क्यों डाला? क्योंकि जो ओट होते हैं वो पिसने के बाद यदि आप उसमें कोई चीज़ डालते हो, दूध वगैरह, तो वो सब सक कर लेता है। सक करने के बाद में उसको इजीली उसके अंदर मेल्ट होने के लिए हेल्प मिलेगी। जितना भी आप ओट्स पाउडर ले रहे हैं उससे डबल आपने मिल्क लेना है। आपने मिल्क को उसके अंदर डाला, एटलीस्ट 5 मिनट्स आप उसको डिप रहने दीजिए। डिप रहने के बाद में मिल्क और ओट्स का जो पाउडर था वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप उसे अच्छे से हिलाइए। आप फेस को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद में टॉवल से हल्का ड्राई करके उसके बाद जो हमने क्लींजर बनाया है उसको लेना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। फेस पर अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट यू हैव टू लीव 3 to 4 मिनट्स, क्योंकि वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स आपने क्या करना है, अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज करनी है। मसाज करते जाएंगे तभी आप अपना रिजल्ट देखते जाएंगे। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट खुद ही दिखने लग जाएगा। आपने उसे अपर डायरेक्शन में मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद मसाज को आप इसको बहुत धीरे धीरे मसाज कीजिए और बहुत इंजॉय करके मसाज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बनाया 2 मिनट आपने मसाज करी देन यू वॉश योर फेस। नो, आपने इतनी मुश्किल से इतनी सारी चीज़ें बनाई तो आप इसमें समय लगाइए, थोड़ा सा इसे समय दीजिए क्लींजर करने के लिए। मसाज अपर डायरेक्शन में मसाज करने से आपके लास्ट डेब्रिस और जो डस्ट है वो सब रिमूव हो जाएगा। 5 मिनट्स मसाज करने के बाद में आपने उसको रनिंग वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर देना है। आपने फिर टॉवल के साथ ड्राई कर लेना है और आपकी स्किन तैयार होगी एक्सफोलिएशन। हाउ टू एक्सफोलिएट योर स्किन? सबसे पहले आपने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने 2 स्पून्स जो पाउडर बना के रखा था ओट्स का वो डालना है। उस डालने के बाद में हमने 1 स्पून शुगर क्रिस्टल्स डालनी है। आप ध्यान रखिए मोटे वाले क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, थोड़े से बारीक होने चाहिए क्योंकि आपका स्किन है। तो जो शुगर क्रिस्टल है वो भी उसके अंदर डालना। उसके अंदर आपने 3 to 4 स्पून रोज़ वाटर डालना है। रोज़ वाटर आपको कूल एंड काम इफेक्ट्स देगा। उसके बाद हमने 3-4 ड्रॉप्स हमने लेमन की डालनी है। यदि आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप बिल्कुल लेमन का यूज़ नहीं करेंगे और लेमन वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिए। उस पैक बनाने के बाद फिर भी आपको लगे कि ये थोड़ा थिक है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर कच्चा दूध डालना है जो रॉ मिल्क आपने अपने पास रखना है और उसको अच्छे से फेंटना है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से एक्सफोलिएटर बनेगा। बनाने के बाद में आपको हाथ से लेना है या ब्रश से लेना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद में हमने थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पर इवनली स्प्रेड कर देना है। इवनली स्प्रेड करने के बाद यू हैव टू लीव एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स अपने फिंगर के जो टिप्स हैं उनको डिप कीजिए अपने रॉ मिल्क के अंदर और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी शुरू कर दीजिए। मसाज शुड बी विथ लाइट हैंड्स। बहुत तेज़ हाथ नहीं चलाना क्योंकि शुगर क्रिस्टल्स है। तो हमने क्या करना है, उसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद मसाज जो है वो 3 to 4 मिनट्स ही करनी है। आपको खुद भी पता चल जाएगा जो क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। आप ये ध्यान रखिए क्रिस्टल्स जो हैं 50% ही मेल्ट हो, उतने तक आपको मसाज करनी है। उसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। उसके बाद आपने अपने फेस को रनिंग वाटर के साथ वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में आप देखिए स्किन आपको दिखनी ही शुरू हो जाएगी। जिनकी भी ड्राई स्किन होती है वो जैसे आप एक्सफोलिएट करेंगे और आपको उसी वक्त आपको लगेगा कि मेरी स्किन की जो नमी है वो वापस आ गई।
वॉश करने के बाद में आपको स्किन को टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने के बाद अब हम बनाएंगे पैक, ओट्स पैक। पैक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें एक खाली बाउल लेना है। खाली बाउल के अंदर हमने 2 स्पून जो ओट्स का जो हमने पाउडर बना कर रखा हुआ था वो हमने उस खाली बाउल में डाल देना है। डालने के बाद उसके अंदर हम डालेंगे 1 स्पून बेसन। बेसन जो है वो टाइटनिंग इफेक्ट्स भी देते हैं, आपकी स्किन को ब्राइट भी करते हैं, ग्लो भी देता है और टाइटनिंग इफेक्ट्स। उसके बाद हमने डालना है 1 स्पून हनी। हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उसकी नमी को ये वापस लौटाता है। उसके बाद हमने उसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालना है। हमने कैप्सूल को ऊपर से पंचर किया और हमने अच्छे से उसके अंदर पोर कर दिया। डालने के बाद हमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। मेरे पास फ्रेश उस वक्त बहुत अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल है वो मैंने डाला उसके अंदर। उसके बाद हमने 1/2 स्पून आमंड ऑयल डाला है। आमंड ऑयल डालने के बाद में हमने 1 स्पून जो है वो कर्ड डालना है। कर्ड जो है वो हमारे को वाइटनिंग इफेक्ट्स भी देते हैं हमारे स्किन पर और हमारी टैनिंग भी रिमूव करती हैं। इस पैक को लेना है, हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना अच्छा पैक तैयार हो जाए। आप देखिए बहुत सुंदर पैक तैयार हो जाता है और जब आप इस पैक को देखेंगे ना तो आप बहुत झूम उठेंगे। बहुत खूबसूरत एंड बहुत सॉफ्ट पैक होता है। आपने इतने पैक लगाए होंगे बट इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा पैक आप देखने के बाद और लगाने के बाद रियली आप झूम उठेंगे। हमने क्या करना है, उस पैक को लेना है, अपने फिंगर्स के साथ अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। अच्छे से अप्लाई करना है, नेक पोर्शन को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये वाइटनिंग इफेक्ट्स देता है और जो टैनिंग है उसको भी रिमूव करता है। नेक पे भी लगाना है, पूरी फेस पे भी लगाना है, अच्छे से लगाना है। आप इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स छोड़िए और पूरा ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना। आपको मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, पैक को कभी भी 100% ड्राई नहीं करते। एटलीस्ट 70% ड्राई होने के बाद जो फिंगर के जो टिप्स हैं उसको डिप करना है हमने रॉ मिल्क के अंदर और अपर डायरेक्शन में मसाज करना है। आप उसे अच्छे से मसाज कीजिए। अच्छे से मसाज इसलिए कीजिए क्योंकि आपने इतने सारे और इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले हैं, तो अच्छी मसाज तो बनती है। तो आपने उसे अच्छे से अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में अपने रनिंग वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर देना है। आप देखेंगे आपको रिजल्ट आपके सामने नजर आएगा। आप देखिए उसका रिजल्ट आपको आपके सामने नजर आएगा। और करने के बाद अपने पूरा फेस नीट एंड क्लीन कर लेना है। देन अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू सेव वाटर। वो उसके बाद हमने टॉवल लेना है। टॉवल के साथ आपने हल्का सा डैप कर करके और आपने अपने स्किन को ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है अपने फेस पर। आपको जो भी आपको मॉइस्चराइज़र सूट करते हैं और अच्छा सा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। मॉइस्चराइज़ करने के बाद यू हैव टू लीव एटलीस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद में आप मुँह धो लीजिए या वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट 2 घंटे आप उसको रहने दें अपनी स्किन को एज इट इज़। और मुझे लगता है कि आप करके देखिए, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल भी अपना फेस ना धोऊँ आज, पर जब भी आपका मन करे आप वॉश कर सकते हैं। ये तो बताया मैंने ओट्स का क्लिंजर, एक्सफोलिएटर एंड पैक। आप इसको यूज़ कीजिए। आप एक वीक में 3 टाइम्स भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं एंड इट इज़ अ सेफ प्रोडक्ट। बट फिर भी आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं सूट करती तो आप प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं ओट्स का क्लिंजर, एक्सफोलिएटर एंड पैक और अपनी स्किन पर लगाते हैं और स्किन पर ग्लो लाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। यदि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप दोनों लिखिए। चैनल तो यहीं पर ही है, आप दोनों लिखिए। चाहे आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, बुरा लगा, आप दोनों कमेंट्स मुझे दीजिए।